नमस्कार मित्रों, मैं आपका मित्र दीपक तनेजा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके सबसे लोकप्रिय चैनल योर कालचक्र में। मित्रों, आपने पीछे एक वीडियो में कर्म, भाग्य एवं ज्योतिष का संबंध समझा है। आज हम आपको एक उसी से संबंधित दूसरा वीडियो बनाकर दे रहे हैं, जिससे आप ग्रहों की शांति किस प्रकार से करनी चाहिए, बिल्कुल अलग तरीके से उसके पर एक डिफरेंट वर्जन, एक अलग व्यू वो आज आपके साथ शेयर कर रही हैं आदरणीय उत्तरा दीदी। आप सभी के सहयोग से मैं उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार दीदी, आपका नमस्कार स्वागत नमस्कार नमस्कार दीपक जी। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आप सब लोगों को बताया कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं और उनके फल भी हमको किस तरह से प्राप्त होते हैं, किस किस तरह से हमें मिलते हैं, ये हम देखना चाह रहे थे कि 3 तरह के कर्म थे। हमने बताया कुछ अक्षम्य अपराध होते हैं, कुछ आर्थिक दंड के बाद शांति हो जाती है, और कुछ ऐसे रहते हैं केवल मन में सोचते हैं वो लोग कुछ गलत काम करने के लिए, लेकिन वो नहीं करते हैं और इसलिए उनको कोई फर्क भी नहीं पड़ता। तो इस प्रकार जो है दुनिया में यदि हम देखें तो 4 तरह के लोग पाए गए हैं, 4 तरह के। जैसे जो सबसे पहले वो लोग हैं कि जो जीवन में ग्रह जो शांति करते हैं, ग्रह शांति करते हैं, पूजा करते हैं, पाठ करते हैं और जीवन के सारे सुखों का उपभोग करते हैं। नंबर 1 ये पहले प्रथम के। और दूसरे लोग जो हैं वो ऐसे हैं कि जो लोग पाठ पूजा भी करते हैं, शांति भी करते हैं, किंतु फिर भी वो कष्ट पाते रहते हैं और स्वयं को कोसते रहते हैं कि हमें तो कुछ फल ही नहीं मिलता, हमने इतना करा, ये सब करा। हमने कईयों को देखा है व्यवहारिक में, मेरे अनुभव में बहुत ऐसे महिलाएं हैं जिन्होंने जिंदगी भर दूसरों की सेवा करी है और व्रत उपवास किए हैं, दान दक्षिणा करें, और वो अभी ओल्ड एज में आके इतना कष्ट पा रहे हैं कि समझ में ही नहीं आता है कि ऐसे उनके कौन से कर्म हैं जिसके कारण वो मतलब बेड रिडन हो गए हैं, हिल डुल नहीं सकते, बिना किसी के वो खाना नहीं खा सकते, इस तरह के कष्ट वो पा रहे हैं। तो इसी संदर्भ में तीसरी श्रेणी में वो लोग आते हैं, व्यक्ति दुनिया में 4 प्रकार के हैं, जैसा मैंने कहा कि जो ना तो कभी पाठ पूजा करते हैं, ना कभी ग्रह शांति करते हैं, ना कराते हैं, ना ही दान दक्षिणा देते हैं, और फिर भी दुनिया के सारे सुख प्राप्त करते हैं। ये तीसरे हो गए। और चौथे हमारे ये हो गए कि जो कभी पाठ पूजा, ग्रह शांति, दान दक्षिणा नहीं करते, कभी भी नहीं करते, कि हम तो कुछ नहीं मानते हैं इन सबको, और हमेशा कष्ट पाते रहते हैं। तो ये 4 तरह के लोगों की हमारी इस दुनिया में कैटेगरी है। कम से कम हम भारतवर्ष में तो मान ही सकते हैं, विदेशों में किस तरह से वो लोग दान दक्षिणा करते हैं उनके थोड़े से अलग है। तो इसको हम एक उदाहरण से इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे 2 मित्रों को, ये हमारे इसके पीछे हमारे ग्रह, हमारा भाग्य और हमारा ज्योतिष का जो ज्ञान है वो हम उसके से हम एक्सप्लेन कर देते हैं उसको। जैसे कि 2 मित्र हैं, उनको दोनों को आंखों में तकलीफ होती है और वो ज्योतिषी के पास जाते हैं समाधान के लिए। तो ज्योतिषी जो है पहले व्यक्ति की कुंडली देखता है और पाता है कि उसका खराब समय अभी समाप्त ही होने वाला है और दूसरे व्यक्ति की कुंडली में समय और अभी खराब आने वाला है। तो वो क्या करता है, दोनों को सूर्य नमस्कार करने की सलाह देता है और ग्रह शांति भी करने की सलाह देता है। पहला व्यक्ति सूर्य नमस्कार भी करता है, उसका लाभ होता है, उसको ग्रह शांति भी करवाता है, उससे उसको पूर्ण लाभ मिल जाता है। किंतु दूसरा व्यक्ति जो है वो जब भी सूर्य नमस्कार करता है कुछ ना कुछ बाधा आ जाती है उसके, वो कर ही नहीं पाता और कोई उसे लाभ नहीं हो पाता उसके कारण। अनेक बार वो ग्रह शांति के लिए भी प्रयास करता है लेकिन उसका कष्ट हो नहीं पाती कंप्लीट और उसको कष्ट से छुटकारा नहीं मिलता। कहने का तात्पर्य यह है कि ज्योतिषी जो है ये बता सकता है कि पाठ पूजा ईश्वर को स्वीकार्य भी होगी या नहीं, कि ईश्वर अस्वीकार कर देता है जब उसके कर्म सही नहीं है, उसकी दशा सही नहीं है, तो पाठ पूजा भी ठीक से या दान दक्षिणा भी सही रूप से नहीं हो पाती। अब हम आगे आते हैं कि शांति और पाठ पूजा, ग्रह शांति और पाठ पूजा जो है ये भी 2 प्रकार की होती हैं। एक तो दृष्ट होती हैं और दूसरी अदृष्ट होती। दृष्ट शांति वो होती हैं जिसको करने से आपके सामने परिणाम तुरंत आ जाते हैं। जैसे सिर दर्द होने पर हम एस्प्रिन की गोली खा लेते हैं, सेरेडॉन ले लेते हैं, किंतु कई बार दवाई खाने से भी हमारा सिर दर्द नहीं जाता, पर हम जानते हैं कि सिर दर्द का इलाज है। ये जो है दृष्ट शांति की तरह होती है।
अदृष्ट शांति जो होती है उसके परिणाम जो है हमें आंखों से दिखाई नहीं देते, हम करते रहते हैं लेकिन अनजाने में हमें शुभ परिणाम मिलते रहते हैं, किंतु हमें ये पता नहीं चलता कि कौन से परिणाम हमें कब प्राप्त होंगे। अदृष्ट शांति के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? हवन है, कीर्तन है, पाठ पूजा है, धार्मिक यात्राएं हैं, अस्पताल निर्माण है, स्कूल और धर्मशाला एवं अनाथालय में धन लाभ देना या उनका निर्माण करवाना, गरीबों के लिए भोजन की व्यवस्था करना, रक्तदान करना, व्रत तथा उपवास, ये सारी चीजें जो है अदृष्ट शांति के अंतर्गत आती हैं। अदृष्ट ग्रह शांति, आपने देखा होगा कई लोग अपने जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर लगाते हैं और रक्त का दान करते हैं, खुद भी करते हैं और अपने परिचित गणों से भी करवाते हैं। तो हम एक चीज जो देखते हैं, जो जैसा मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के अपराध आते हैं, अक्षम्य अपराध, आर्थिक दंड वाले अपराध और कुछ नहीं। तो इसमें जो अक्षम्य अपराध करने वाले लोग होते हैं वो भी कम होते हैं, बहुत ज्यादा अधिक उनकी संख्या नहीं होती है। इसी प्रकार मन से सोचकर जो अपराध करते हैं, केवल मन से सोचकर, वो भी कम ही होते हैं। अधिकांश लोग जो है क्षम्य अपराध करते हैं, जिनमें उनको क्षमा मिल जाती है। क्षमा मिल जाती है मतलब इसीलिए अधिकतर लोग पूजा पाठ, शांति, दान धर्म, व्रत उपवास इत्यादि करके ईश्वर से क्षमा मांगते रहते हैं, प्रार्थना करते रहते हैं और जाने अनजाने उनको लाभ भी मिलता रहता है। तो यही हमारी जो शांति, अदृष्ट शांति का जो असर है वो ये है। तो ये सब जो चीजें हैं, दान पुण्य व्रत उपवास, हमारे लिए जो है हैजा या टाइफाइड या चेचक के टीके की तरह काम करते हैं, कि जो हमें थोड़ा सा कष्ट तो देते हैं, आर्थिक कष्ट ही देते हैं, पर हमारे लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन का भी काम करते हैं। एक तरह से हमारे अंदर आत्मविश्वास जगता है, उससे कष्टों से और शत्रु से लड़ने की ताकत आती है, पैदा होती है, ताकत हमें बढ़ती है। और हम इस बात की हालांकि गारंटी नहीं होती है किसी भी तरह की कि कष्ट कम होगा, लेकिन अगर होता भी है तो कम होता है, कष्ट की जो पोटेंसी है वो कम हो जाती है या हमें कम महसूस होती है। जो जातक दान दक्षिणा पूजा पाठ व्रत उपवास नहीं करते, वो भविष्य में जब उनकी विपत्तियां आने वाली होती हैं उनके लिए हमेशा डर के रहते हैं, भयभीत रहते हैं कि पता नहीं कब क्या हो जाए। अक्सर आपने देखा होगा जिनके अष्टम चंद्रमा होता है वो हमेशा अपने फ्यूचर को लेके डरते रहते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको भी हम एक उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति, 2 व्यक्ति यात्रा पर जा रहे हैं, उसमें से एक व्यक्ति जो है जाने से पूर्व अपनी कार को मैकेनिक को दिखाकर पूरा छोटा मोटा काम करवाता है और आराम से निश्चिंत होकर अपनी यात्रा पर चला जाता है। दूसरा अन्य व्यक्ति भी यात्रा पर जाता है किंतु वो अपनी कार में कुछ नहीं करवाता, तो उसको कुछ समस्या आ जाती है, यात्रा में रुकावट आ जाती है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि छोटी मोटी रिपेयरिंग के पश्चात आत्मविश्वास के साथ वो व्यक्ति जो है अपनी यात्रा जो निर्विघ्न समाप्त करता है। तो ये चीजें जो हैं एक तरह से पाठ पूजा दान दक्षिणा जप तप उपवास विपत्ति के समय जो है हमें आत्मविश्वास और आत्म शांति प्रदान करते हैं, ये इसी के लिए बनाए गए। और ज्योतिष शास्त्र जो है इन सब उपायों के बारे में बताता है और इससे कर्म के सिद्धांत के साथ जोड़ता है कि जैसे कुछ लोगों के कर्म के अनुसार उसे उन्हें पूर्ण लाभ मिलता है, कुछ लोगों को कम और कुछ को बिल्कुल लाभ नहीं मिलता। अतः हम अंत में यही कह सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र हमें सत्कर्म करने की प्रेरणा देता है ताकि सब लोग सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत कर सके। आप लोगों ने यह हमारा वीडियो देखा सुना, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे विचार से ये वीडियो सब लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होने वाला है, जो ज्योतिष जानते हैं वो भी और जो नहीं जानते हैं उनके लिए। बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छी जानकारी, बहुत उपयोगी जानकारी जो सबके लिए आवश्यक थी। जी बिल्कुल। आप हमेशा ही अंधेरे हटाते रहती हैं, सूर्य की तरह। सुबह उगता है जैसे सूर्य आता है तो सबको प्रकाशित कर देता है, जीवनदायी होता है सूर्य। उसी प्रकार आप भी सबको ज्ञान से प्रकाशित कर रही हैं। बहुत श्रेष्ठ कार्य है। जब तक जीवन है तब तक करते रहेंगे और क्या। आदरणीय उत्तरा दीदी का मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ है। मेरा सभी से आग्रह रहेगा
जो उनसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं वो उनको डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं। जो शिक्षा संबंधी जानकारी लेना चाहते हैं वो भी इन्हें डायरेक्टली अप्रोच कर लें। नया बैच हम नवरात्रों में शुरू कर रहे हैं, तो जो लोग इच्छुक हों वो मुझको संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।